जैश ए मोहम्मद को लेकर भारत के खिलाफ साजिश का खुलासा, खुफिया एजेंसियों का दावा, भारत को अस्थिर करने की साजिश के मिले सबूत, जैश कमांडर्स को पनाह दे रहा पाकिस्तान, आतंकी गठजोड़ की भी बात आई सामने। खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा, अलकायदा कर रहा है जैश को फंडिंग, जैश के हक्कानी नेटवर्क से भी है संबंध, पाकिस्तान के इशारे पर पूरा नेटवर्क कर रहा है काम। दिल्ली के दारू घोटाले में नया खुलासा, चार्जशीट में ईडी का बड़ा दावा, केजरीवाल के करीबी नायर पर संगीन आरोप, चार्जशीट में केसीआर की बेटी कविता का भी नाम, 5 जनवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का आप पर आरोप, कहा केजरीवाल कहते हैं घोटाला नहीं हुआ, 250 करोड़ से ज्यादा का हुआ है दारू घोटाला। ईडी की प्रोसिक्यूशन नोट में साफ है किस प्रकार से मोडस ऑपरेंडाई किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा शराब घोटाले में। रिटेलर्स को भी 185% प्रॉफिट दिया गया, 2800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिल्ली के राजस्व को हुआ इस पूरे घोटाले में। दिल्ली शराब घोटाले की चार्जशीट में ईडी का बड़ा खुलासा, आरोपी विजय नायर ने आप नेताओं के लिए 100 करोड़ रुपए की वसूली की, चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता का भी नाम। दिल्ली की आबकारी नीति पर ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान, मामले से जुड़े आरोपियों को जारी किया सम्मन, 5 जनवरी को अगली सुनवाई। फर्जी पासपोर्ट से पाकिस्तान पहुंचा आतंकी हैरी चड्डा, पंजाब से बना हैरी का फर्जी पासपोर्ट, एफआईआर दर्ज, फर्जी दस्तावेजों से बना पासपोर्ट। पंजाब में गुरदासपुर सीमा पर बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन, पाक सीमा के अंदर गिरा ड्रोन, करीब 37 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन गिरा, गश्त के दौरान पाक रेंजर्स अपने साथ ले गए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम, हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। यूपी के वाराणसी में कोहरे का कहर, शीतलहर ने लोगों का बुरा हाल किया, धुंध की वजह से वाहनों को चलाने में दिक्कत आ रही है। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे की वजह से बढ़ी ठंड, आसमान में छाई सफेद धुंध। विमानों के परिचालन पर भी पड़ा कोहरे का असर, चंडीगढ़, वाराणसी, लखनऊ में 3 विमानों के रूट में बदलाव किया गया। कोहरे और ठंड की वजह से थमी ट्रेनों की रफ्तार, यात्रियों को घंटों करना पड़ रहा ट्रेनों का इंतजार। यूपी रोडवेज में बड़ा फैसला, 12 बजे के बाद नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें, ठंड और कोहरे के चलते लिया गया फैसला, 1 महीने तक ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी बंद रहेगी। कोरोना को लेकर आज केंद्र सरकार की बड़ी बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हालात की करेंगे समीक्षा, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया एडवाइजरी, राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। देश में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना, संक्रमण से बचाव के लिए पहले से जारी गाइडलाइंस को पालन करने की सलाह, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग में तेजी लाने के लिए कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह आज संसद में ड्रग्स की समस्या पर देंगे जवाब, सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के तहत देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र की योजनाओं को रखा जनता के सामने, कहा सभी का विकास सरकार का लक्ष्य, सरकार ने जनता के लिए बनाई योजनाएं। आदिवासियों को उत्थान को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आदिवासियों को लेकर बन रही है योजना, 91,000 करोड़ खर्च हो रहा है योजना पर, आदिवासियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान। संसद परिसर में पीएम मोदी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया लंच, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अधीर रंजन चौधरी भी साथ में मौजूद, बाजरे से बने व्यंजनों का लिया लुत्फ। भगवत मान पर हरसिमरत कौर का तंज, बोली ड्रिंक भी करते हैं, स्टेट भी ड्राइव कर रहे हैं, वो तो संसद भी पीकर आते थे। निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद ने की पीएम से मुलाकात, कई मुद्दों पर अहम बातचीत, मझवार आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। ज्ञान वापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, आज अदालत में आज यूपी सरकार पेश करेगी दलीलें, जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। यूपी नगर निगम चुनाव का रास्ता आज हो सकता है साफ, ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी है ताहिर हुसैन। दिल्ली वक्फ बोर्ड में फर्जी नियुक्तियों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज, आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर करीबियों को नियुक्त करने का आरोप। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन को मिलाने वाली पिंकी ईरानी की न्यायिक हिरासत की अवधि आज हो रही है समाप्त, पिंकी ईरानी को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थियों का जबरदस्त हंगामा, एक और मौका देने की मांग कर रहे हैं यूपीएससी अभ्यर्थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जमा हुए थे सैकड़ों यूपीएससी अभ्यर्थी, पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाया।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आतंकवाद और घाटी के विकास पर करेंगे ब्रीफिंग। बिहार शराब कांड को लेकर एक्शन में पुलिस, प्रदेश में आज फिर छापेमारी अभियान रहेगा जारी। पुलिस की कई टीमें कई जगह रेड मार सकती है। मंगलवार को रेड के दौरान छपरा में जेडीयू नेता के घर से मिली भारी मात्रा में शराब। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर आबकारी मंत्री ने मानी नाकामी, कहा कभी कभी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है। एनएचआरसी की जांच जारी। महिला विरोधी बयान देकर घिरे कांग्रेस नेता अजय राय, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस, 28 दिसंबर को होगी पेशी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विधायक अजय राय की बढ़ी मुश्किलें, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान पर हुई एफआईआर दर्ज। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस में अभद्र भाषा को बढ़ावा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान को लेकर अजय राय का विरोध, बीजेपी ने की बयान की निंदा। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। बजरंग दल के सदस्यों के हंगामे के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ वीएचपी का अभियान, दिल्ली समेत पूरे देश में 31 दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगा वीएचपी। हिंदुओं की आबादी पर वीएचपी नेता आलोक कुमार का बयान, कहा परिवार नियोजन से कम हो रही है हिंदुओं की आबादी, संतुलन के लिए देश में जनसंख्या नीति की जरूरत। यूपी के सीएम योगी से गायक उदित नारायण ने मुलाकात की, यूपी सीएम योगी से उदित नारायण को उपहार मिला। मम्मी चक्रपाणी महाराज ने तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग की, बोले उमेश कोले हत्याकांड में तबलीगी जमात का नाम पीएफआई की तरह लगे प्रतिबंध। यूपी के रायबरेली में सिंचाई विभाग की लापरवाही आई सामने, नाले की माइनर कटने से 70 बीघा फसल जलमग्न। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पशुपति अखाड़े के महंत को जान से मारने की धमकी मिली है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से स्पीड पोस्ट के जरिए आया है धमकी भरा पत्र। भारतीय सेना की अहम बैठक का आयोजन, एकीकरण और तालमेल बढ़ाने को लेकर हुई बैठक, एलएसी पर तैनात है सेना। चीन से तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, मिली स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी। यूपी के लखनऊ में रफ्तार का कहर, गोमती नदी में गिरी बेकाबू कार, कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। कुत्ते को बचाने के दौरान हुआ हादसा, हमारे कुत्ते को आया था टहलाने, हादसे में कुत्ते की भी मौत। कार में सवार थे 4 लोग, बाकी बचे 2 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बचाया, एक की हालत नाजुक। लखनऊ कार हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी में बड़ा हादसा, खड़ी कार से टकराई टूरिस्ट बस, हादसे में कई लोग घायल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित, हाईवे पर उधमपुर के पास भूस्खलन हुआ है, यातायात बहाल करने का काम जारी। यूपी के बहराइच में अलावताप रहे अधेड़, आग में गिरा, गंभीर हालत में डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। थाना क्षेत्र का मामला है, जनरल थाना क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई, हादसे में 2 युवकों की मौत, जबकि 2 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ओवरलोड ट्रक के पलटने से यातायात प्रभावित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के संभल में एक मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, मलबे में दबे 4 लोग, 3 की हालत नाजुक, गुन्नौर इलाके का मामला। यूपी के फिरोजाबाद में फंदे से लटका मिला महिला का शव, परिवार में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में छात्रा को डराने के लिए 2 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। बिहार के कटिहार में बैंक में बदमाश का आतंक, हथौड़े से बैंक में की तोड़फोड़, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गाजियाबाद से लूट के मामले में फरार चल रहे 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में 15000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, लंबे समय से फरार चल रहा था, शातिर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी की बदायूं पुलिस को मिली सफलता, अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में शराब के अवैध भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया, 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से कच्ची शराब और उपकरण बरामद। यूपी के बहराइच में ट्रेन से कटकर मजदूर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, दरगाह थाना इलाके की घटना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवती के साथ गैंगरेप, बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में दुष्कर्म पीड़िता के मुआवजे को लेकर की गई धोखाधड़ी, संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में खेत में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। 2 दिनों से लापता थी युवती। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर में बाइक से आए 3 बदमाशों ने मिर्च स्प्रे कर शिक्षक से दिन दहाड़े लूट की। अंगूठी और ब्रेसलेट छीना। तमंचे के बल पर लूटपाट। यूपी की मथुरा पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी जब्त। फिल्म पुष्पा को देखकर शुरू की थी तस्करी। यूपी की बदायूं में मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे से बेरहमी से मारपीट हुई। वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। यूपी की बदायूं पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक और हथियार जब्त। यूपी के सुल्तानपुर में फरार पुलिस इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर 50,000 का इनाम। महिला सिपाही से रेप के मामले में आरोपी है इंस्पेक्टर। यूपी के बुलंदशहर में फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जलाए शाहरुख खान के पुतले। जमकर नारेबाजी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में फिल्म पठान का विरोध। अखिल भारत हिंदू महासभा ने की नारेबाजी। पोस्टर फाड़े। यूपी के रामपुर में भी फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू महासंघ ने नारेबाजी की। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। यूपी के बदायूं में बंदरों का आतंक। युवक पर किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिका के हवाई में तूफान अब बारिश का कहर। सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई जगह गिरे पेड़। बिजली के पोल भी तहस नहस हुए। लोगों की बढ़ी मुसीबत। पश्चिमी जापान में भारी हिमपात हो रहा है। सड़कों पर बर्फ जम गई है। सैकड़ों वाहन फंसे हैं। कई इलाके की बिजली ठप। ठंड से खुद को बचाने के लिए कारों में सो रही हैं। एक महिला की मौत हो गई। पाकिस्तान पहुंचे नवासी हिंदू तीर्थ यात्री कटास राज मंदिर में मनाएंगे महाशिवरात्रि। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है कटास राज मंदिर। अर्जेंटीना में जीत के बाद जश्न का बवाल। ब्यूनस आयर्स में पुलिस से भिड़े फैंस। पुलिस से झड़प में कई फैंस घायल। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का वतन पहुंचने पर जोरदार स्वागत। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने पर स्वागत हुआ। मेसी ने हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिनंदन किया। सड़क के दोनों तरफ जमा थे हजारों की संख्या में प्रशंसक। चीन के बीजिंग दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार प्रतिबंधों को हटाने और चीन में हिरासत में 2 नागरिकों को छोड़ने पर बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का वॉशिंगटन दौरा। रूस से युद्ध के शुरू होने के बाद जेलेंस्की की पहली विदेश यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हो सकती है बैठक। रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन की अहम बैठक आज। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पुतिन युद्ध को लेकर कर सकते हैं बड़ा फैसला। रूस और चीन की सेना का साझा युद्ध अभ्यास 27 दिसंबर तक लहरों पर ड्रिल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। पूर्वी चीन सागर में रूस और चीन के नौसेना दिखाएंगे करतब। दोनों देश आधुनिक हथियारों का करेंगे प्रदर्शन। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई। उत्तरी कैलिफोर्निया रहा भूकंप का केंद्र। इमारतों और बुनियादी ढांचे को पहुंचा नुकसान। हताहत होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर प्रतिबंध। तालिबान सरकार का नया फरमान। सरकारी और प्राइवेट सभी यूनिवर्सिटीज को फरमान जारी किया गया। लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पूरी तरह से बैन। रूस में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत। यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट में कई लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई इलाकों में गैस की आपूर्ति बाधित। यूक्रेन की राजधानी कीव में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। 10 महीने बाद एक बार फिर मेट्रो सेवाएं बहाल हुई। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मेट्रो बंद थी। यूक्रेन में जंग में मारे गए पोलैंड के नागरिक का अंतिम संस्कार। ताबूत लिपटकर शव पहुंचा वतन।